जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक स्तंभ के जो नया एक प्रारूप निकलकर सामने आया है उसका अनावरण किया। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर है जो कि आपको नंगी आंखों से देखने पे भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो रिएक्शन कहीं ना कहीं देखकर ऐसा लगता है कि भाई पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतियां निकालनी होती हैं और वो सिर्फ वही काम करती है। यहाँ पर पब्लिक से मेरा मतलब है विपक्ष में बैठे हुए उन पार्टियों से जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे हुए लोगों से किसी न किसी तरीके से दो हाथ करना चाहती हैं, जिससे कि वो उनको किसी न किसी मुद्दे को लेकर घसीट सके। दोनों ही तो जो अशोक स्तंभ हैं, अब जो नए और पुराने, दोनों के बीच में अब एक तरह का कंपैरिजन भी शुरू हो चुका है। हालांकि पुराने अशोक स्तंभ में अगर हम देखेंगे तो उसमें जो शेर का जो मुंह था उसमें कई तरह की विविधताएं आपको दिखेंगी, और जो नया वाला है उसमें बाकायदा आपको खूंखार शेर दिखाई दे रहा है, दांत वाला शेर दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कई लोगों ने उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं दी थी, जिनको लेकर अब उनकी आलोचना हो रही है। और वहीं कुछ लोग हैं जो कि इसका अनावरण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों कपिल मिश्रा इस पूरे मामले में कूद पड़े। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार करने के बाद नए संसद भवन की छत पर 20 फीट ऊंचा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक करीब 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य धातु से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई करीब 6.5 मीटर है। इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों से बातचीत भी करी। वहीं पीएम मोदी द्वारा संसद के नए भवन में विशालकाय राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किए जाने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई। इसको लेकर विपक्षी ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी द्वारा अशोक स्तंभ का अनावरण किए जाने को संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करार दिया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बात से खफा कि कार्यक्रम में विपक्षी दलों को आखिर क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब ये तो वही ताता फूफा वाली बात हो गई कि भैया हमको आखिर क्यों नहीं बुलाया। आम आदमी पार्टी ने तो अशोक स्तंभ यानी राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का सरकार पर आरोप ही लगा डाला। यह आरोप आप सांसद संजय सिंह ने लगाया है। संजय सिंह के इन आरोप लगाने के कुछ ही देर बाद भाजपा ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। कपिल मिश्रा ने संजय सिंह को जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि संजय सिंह जी, भगवंत मान जी वाली दवाई पीकर ट्वीट मत कीजिए। आप झेल नहीं पाते अशोक चिन्ह के शेर को आदमखोर कहकर आप केवल खुद की बची कुछ इज्जत का केजरीवाल बनवा रहे हो। बता दें, इससे पहले संजय सिंह ने एक ट्वीट को साझा करते हुए सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट करी थी जिसमें कि बाघ का मुंह बंद दिखाई दे रहा है, और जो नया वाला जो अशोक स्तंभ है उसमें बाघ का मुंह बड़ा और उसमें साफ तौर पर दांत भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ट्विटर के ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने संजय सिंह के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई यूजर्स ने आम आदमी पार्टी सांसद को घेरते हुए उनको निशाने पर लिया है। एक यूजर ने संजय सिंह पर तंज कसते हुए लिखा कि तकलीफ ऊपर वाले शेर से है या उस शेर से है जो कि नीचे खड़ा हुआ है। अखंड भारत नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। वहीं एक और ट्वीट विभूति सिंह ने किया है। इसमें लिखते हैं, झूठ मत फैलाओ, कहीं कुछ नहीं बदला है, वहाँ कोई सांड नहीं था, पहले भी शेर ही था और अब भी शेर ही रहेगा। हाँ, अब 4 के साथ वहाँ एक और शेर खड़ा हुआ है। पूछना है तो ये पूछो कि ये राष्ट्र विरोधी नहीं है। जाहिर सी बात है। इसके बाद राधिक शर्मा ने भी लिखा है कि आखिर किसने धक्का दे दिया सर जी। तो इस तरीके से कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि इस ट्वीट के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में भी कई सारी बातें अब लोगों को मतलब तोड़ी मरोड़ी सी दिखाई पड़ रही हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।